हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकिता। आज हम बात करने वाले हैं जावा के रोड मैप के बारे में। तो क्या क्या वह चीज़ें हैं या कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको जावा में अपना कैरियर बनाना है, या क्या क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा के रोड मैप के बारे में। जावा में स्टार्ट करने के लिए कैसा माइंड सेट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जावा में क्या क्या सीखें। कोर जावा सीख लें, जेएसपी सीख लें, या सर्वलेट सीख लें, हाइबरनेट सीख लें, स्प्रिंग बूट सीख लें, स्प्रिंग एमवीसी सीख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दूंगी जिससे आप रिलेट कर पाएंगे हर टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है और कहाँ कहाँ इनका यूज है। अगर आपको ये सब समझ जाएगा तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। आप विंडोज़ में जा सकते हैं, आप वेब में जा सकते हैं, आप एंड्रॉयड में जा सकते हैं, क्योंकि जावा मैक्सिमम हर फील्ड में यूज़ होती है। बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी जावा को यूज़ करती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जावा का रोड मैप। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर जावा की, जहाँ पर आप सीखते हो कि लैंग्वेज क्या है, जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, जेवीएम क्या होता है, ओप्स कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जैसे क्लास क्या है, मेथड्स क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, अब्स्ट्रैक्शन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस होता है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसका आंसर है नहीं, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि जावा इसलिए प्योर नहीं है क्योंकि हम इसमें वेरिएबल बना सकते हैं। जावा बाय डिफ़ॉल्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। इसका एक ऑल्टरनेटिव आ गया था रैपर क्लास। ये सब ओप्स कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कोर जावा में कलेक्शन होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम डिस्कस करते हैं लिंक लिस्ट क्या होती है, हैशिंग क्या होती है, एरे लिस्ट क्या होती है। नेक्स्ट हम कोर जावा में पढ़ते हैं कि अगर हमें डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराना हो तो हम उसको जेडीबीसी के थ्रू कैसे करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट कोर जावा में मल्टी थ्रेडिंग होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं कोर जावा के। अगर आपको जावा में किसी भी फील्ड में जाना हो, चाहे वह वेब के फील्ड में हो, एंड्रॉयड के फील्ड में हो, या विंडोज़ एप्लीकेशन में, तो आपका कोर जावा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप जावा में किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये था कोर जावा का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है J2EE, जावा एंटरप्राइज एडिशन। इसमें हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज कोर जावा में ओनली आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक कैलकुलेटर हो गया या नोटपैड हो गया। जावा एंटरप्राइज एडिशन में आता है सर्वलेट, जेएसपी, जेएसटीएल, स्प्रिंग एमवीसी, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट। JSTL क्या है? अब यहाँ पर JSTL क्या है? JSTL एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसमें HTML के अंदर ही टैग लाइब्रेरी यूज करके फ्रंट एंड बना सकते हैं, जैसे एंगुलर या रिएक्ट जेएस में होता है। अब यहाँ पर हायरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि कुछ बंदे सर्वलेट JSP के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ कोर जावा के लिए हायर हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए, आप एक चीज़ को अच्छे से कर लो। जैसे कोर जावा हो गया, उसके बेस पर आप जॉब ले सकते हो। JSP सर्वलेट के बेस पर आप जॉब ले सकते हो। पर JSP सर्वलेट के साथ बहुत सारी कंपनी डिमांड करती है एक फ्रेमवर्क की, क्योंकि फ्रेमवर्क से आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। तो आप स्प्रिंग एमवीसी कर लो, हाइबरनेट फ्रेमवर्क कर लो। हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे मिल जाते हैं। हाइबरनेट के अंदर कैशिंग होती है। कैशिंग मीन्स अगर आप बार बार अपने डेटाबेस में हिट नहीं कराना चाहते तो ऑब्जेक्ट को कैशे में डायरेक्ट स्टोर करा लो। तो पहले ऑब्जेक्ट कैशे से ले लेगा, बार बार डेटाबेस में हिट नहीं करेगा। हाइबरनेट में आपको मैनुअल टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप पोजो क्लास में एनोटेशन @टेबल से ही टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो J2EE में अगर आप JSP या सर्वलेट या कोई फ्रेमवर्क कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रिंग बूट। अब स्प्रिंग बूट भी काफ़ी डिमांड में है, क्योंकि जब आप स्प्रिंग एमवीसी में काम करते हैं तो उसमें आपको सर्वर अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। पर स्प्रिंग बूट में टॉमकैट सर्वर इनबिल्ट आता है। आपको बस कोड लिखना है एंड रन करनी है अपनी एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग बूट में सिंपल हो जाता है काम करना। अगर आपको J2EE में जाना है, जावा इंटरप्राइज एडिशन में जाना है, तो आपको कोर जावा भी आना चाहिए, JSP सर्वलेट एंड एक फ्रेमवर्क जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया। तो आप इनमें से कोई सा एक कर लीजिए, इससे आपको अच्छा पैकेज मार्केट में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आप जावा में एंड्रॉयड में जा सकते हैं।
तो आज के टाइम में कोटलिन का काफ़ी स्कोप है। कोटलिन का सिंटैक्स जावा से लगभग सेम ही है, लेकिन कोटलिन अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको विंडोज़ में जाना है तो आप कोर जावा कर लो, अगर आपको वेब में जाना है तो सर्वलेट, जेएसपी, हाइबरनेट या स्प्रिंग एमवीसी या स्प्रिंग बूट कर लो, एंड अगर आप एंड्रॉयड में जाना चाहते हैं तो कोटलिन कर लो। तो हर फील्ड में जाने के लिए एटलीस्ट कोर जावा तो आना ही चाहिए। तो ये था जावा का रोड मैप। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।